हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे दोस्त, मेरे भाई, आज के इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ्स, यानी बिहार बोर्ड क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ पढ़ेंगे। और दोस्तों उसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1, यानी चैप्टर 1 जो है रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, वही पढ़ेंगे हम लोग। उसमें प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपके पास बुक है तो आप बुक में उसको देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोलेंगे कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल से पढ़ते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। चलिए, यदि आपके पास बुक है तो बुक में आप देख सकते हैं। चलिए, हम बोर्ड पर जो लिखे हैं उसको पढ़ दे रहे हैं। देखिए, एक नंबर में जो 1.4 में जो भी क्वेश्चन दिया गया, एक नंबर में देखिए वो क्या दिया गया है। कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमीय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। यानी आपको बिना लंबा विभाजन यानी भाग देकर या डिवीजन मेथड से नहीं प्रयोग करना है। आपको बिना मतलब लंबा विभाजन किए बिना आपको ये बताना है कि ये दशमलव जो परमीय संख्या दिया गया है ये शांत है यानी फाइनाइट है या फिर इन्फिनिट है, यानी शांत है या फिर अशांत है। दोस्तों बहुत ही आसान है, आप इसको बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों एक मतलब इसका फॉर्मूला होता है, यदि आपको मतलब जानकारी पहले से है तो बना सकते हैं, जिसको नहीं जानकारी है हम उसके लिए इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए बहुत ही आसान होता है। एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला इसमें है, ये है इस प्रश्नावली में एक फार्मूला आप यदि याद कर लेते हैं तो आप बना लीजिएगा। चलिए देखिए वो क्या है मैं बता रहा हूँ, लिखिए, लिख लीजिए कॉपी पर। हमने कोई परमीय संख्या शांत तब होगा जब वह p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में बदला जा सके। देखिए बबुआ, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं। कोई भी परमीय संख्या शांत तब होगा यानी फाइनाइट तब होगा जब वो इस रूप में होगा। देख सकते हैं आप, यही फार्मूला है, p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m का रूप में बदला जा सके। p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। p कोई संख्या है, m तथा n पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है। m तथा n का है पूर्णांक संख्या है, यानी पूर्णांक है। p कोई संख्या है। बस इतना आप जान गए तो हम आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है हम बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यदि आप अभी देख रहे हैं तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए इसके नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। इसको क्वेश्चन हम बना रहे हैं, यदि लिख लिए तो अच्छी बात है, मिटका रहे हैं इसको। देखिए बबुआ, अभी हमने आपको लिखवाया कि ये फॉर्मूला होता है p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m का जो रूप होगा वही शांत होगा। अब देखिए हम एक नंबर बना रहे हैं, हम सब क्वेश्चन उतार दिए हैं। देखिए 13/3125 दिया है बबुआ। अब देखिए p का जो वैल्यू आएगा इसमें 13, ऊपर वाला क्या है p बराबर, इसमें क्या मान सकते हैं आप 13। p का वैल्यू से कोई मतलब अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन p का मान कितना होगा 13, आप जान सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये नीचे वाला जो दिया गया है हर इसका है, इसको क्या करिएगा, फैक्टर निकालिएगा दूसरी जगह। फैक्टर बोले तो गुणनखंड, इसको गुणनखंड हम दूसरी जगह निकाल रहे हैं। ठीक है, और निकाल कर जो यदि इस फॉन्ट में आ रहा है तो शांत होगा, नहीं आ रहा है तो अशांत होगा। चलिए हम इसको बनाकर बता रहे हैं।
इसको 5 से चलिएगा तो 6, 1 हो जाएगा 5 दूना 10 और फिर 5, फिर 5 बार में चलेगा तो 125 बार में कटेगा, फिर 5 25 और फिर 5 से काटिएगा तो 5 बार में। यानी कहने का मतलब जो आया आपका फैक्टर 5, कहने का मतलब 5 कितना बार आया बबुआ, 5 बार, यानी 5 के पावर 5 हम लिख सकते हैं। तो देखिए 31 25 जो आया बबुआ वो 31 25 5 के पावर 5 के रूप में आया। यानी कहने का मतलब ये है कि हम 31 25 को 5 के पावर 5 लिखे या फिर 31 25 लिखे, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं बबुआ 13 बटा, ये फॉर्मूला के अनुसार 2 के फंट में इसमें कुछ नहीं आया है, तो 2 के पावर हम 0 लिख सकते हैं, इनटू 5 के रूप में कुछ आया है, 5 के रूप में आया है 5 के पावर 5। दोस्तों यहाँ तक यदि आप समझ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है हम दूसरा भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पहले इसको अच्छे से देखिए। तो क्या करेंगे, इस रूप में हम इसको लिख दिए, तो आप देख सकते हैं कि 2 के पावर 0 5 के पावर 5 इस रूप में सेम है कि नहीं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह शांत है। काहे शांत है बबुआ, क्योंकि ये, लेकिन ये जरूरी नहीं है आप इतना ही आंसर लिख सकते हैं, शांत है। क्यों शांत है आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि यह p बटा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m का रूप का है। आप देख सकते हैं कि इस रूप में है। आई होप कि जो हम 1 नंबर बताना चाह रहे थे आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हम इसको अब क्या कर रहे हैं बबुआ, मेटका दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए हम 1 नंबर आपके सामने सॉल्व कर दिए। चलिए हम इसमें 2 नंबर देख रहे हैं, जो 2 नंबर दिया है उसको हल कर रहे हैं। 17 बटा 18 दिया है। चलिए अब देखिए इसको हम क्या करेंगे बबुआ, p बटा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में लिखेंगे। बबुआ यदि आपको समझ में आ रही है मेरी बात तो आप बार बार फॉर्मूला नहीं लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए p का वैल्यू में 17 हो गया, ठीक है। p का वैल्यू उतना महत्वपूर्ण इसमें नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं 17 बटा, अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी फैक्टर करिएगा जब 8 को तो 2 के पावर कितना आएगा, 3 आएगा। फैक्टर करके आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 के रूप में इसको हम लिखेंगे तो 2 के पावर 3, अब 5 इसमें शामिल है, देख सकते हैं 5 इसमें शामिल नहीं है तो 5 के पावर लिख सकते हैं 0। किसी भी चीज़ का पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, यानी दुनिया में किसी भी चीज़ का पावर 0 उसका मान 1 होता है। आप देख सकते हैं इस रूप में ये पूर्णतः है, तो आप कह सकते हैं यह शांत होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर की यदि बात बोले हम 64 बटा 455, इसको बताइए कि ये शांत है कि नहीं। तो 64 बटा, इसको क्या करिएगा, फैक्टर करिएगा दूसरी जगह। तो 455 को जब करिएगा आप तो 5 से काटिएगा तो 5 9 45 1, 7 से काटिएगा तो 13 बार में कट जाएगा। तो जो फैक्टर निकल के आया बबुआ 5 इंटू 7 इंटू में 13, यही नहीं निकल के आया। तो देखिए 5 इंटू 7 इंटू 13 आया ना, तो 5 इंटू 7 इंटू में 13। अब बताइए बबुआ कि इस रूप में ये शामिल है, तो देखिए तो यदि आपको दिख रहा है तो इस रूप में है तो कहिएगा कि नहीं। देखिए इसमें 2 है 5 है। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि 2 और 5 के अलावा 2 या फिर 5 के अलावा कोई भी संख्या अगर नीचे आ रहा है तो वो शांत नहीं होगा। या तो 2 आना चाहिए या फिर 5 या फिर दोनों आएगा तभी शांत हो जाएगा। तो देखिए उसमें से कोई संख्या नहीं है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यह अशांत है। क्लियर हो रहा होगा आपको। यदि 4 नंबर के बाद हम बोलें, इतना आप उतार लीजिए। चलिए इसको हम स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मिटका दे रहे हैं। बबुआ यदि आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को रुक कर अपने से बनाने का प्रयास करिए।
4 नंबर यदि हम आपको बताएं 15/1600। देखिए बबुआ, देखिए क्या करिए बबुआ, इसको कटा दीजिए, आसान हो जाएगा। नहीं तो इसी तरह भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए इसको काट दीजिए। 5 3 15 और 5 3 15 और 1 5, यानी 3/320 आया ना बबुआ यही। अब देखिए इसको p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में लाइए। तो क्या करिएगा आप 320 को फैक्टर निकालिएगा कहीं दूसरे जगह, अपने 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 160, फिर 2 से 80 बार में कट जाएगा, फिर 40 और फिर 2 से 20, फिर 2 से चलिएगा तो 10, फिर 2 से काटिएगा तो 5। यानी कहने का मतलब 2 कितना बार शामिल है, 1 2 3 4 5 6। यानी हम जब इसको फैक्टर किए तो 3/2 के पावर आया 6 और 5 के पावर 1 आया। यही ना आया, जो 5 के पावर 1 है उसको नहीं लिखा जाता है, इसका मतलब ही 5 के पावर 1 हुआ। आप देख सकते हैं बबुआ कि इस रूप में यह पूर्णतः रूप से शामिल है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह शांत है, यानी दिस इज फाइनाइट। ठीक है, दूसरा अब अपने से बना सकते हैं बबुआ। 5 नंबर देखिए, अब हम 29/343। अब हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि आप इस बात को समझ पा रहे हैं। तो 29 बट्टा जब 343 को फैक्टर करिएगा ना तो बबुआ 7 के पावर 3 आएगा। देख सकते हैं इस रूप में ये नहीं है, तो लिख दीजिएगा यह अशांत है, अशांत है। 6 नंबर यदि आपको दिख रहा है, चलिए इसको इतना उतार लीजिए, हम मिटा दे रहे हैं इसको। देखिए 6 नंबर यदि आप देख रहे हैं इसको तो 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। आप देख सकते हैं कि पहले ही से इस रूप में है, देख सकते हैं 2 के पावर 3 है, 5 के पावर 2, तो यह शांत होगा। अब देखिए 7 नंबर हम आपको बता दे रहे हैं, 7 नंबर अशांत होगा। देख सकते हैं कि 2 के पावर 2 अब 5 के पावर 7 तो है, इतना तो क्लियर है, लेकिन इसमें 7 के पावर एक 5 आ गया है, 7 के पावर 5 आ गया है, जिसके कारण यह अशांत होगा। ठीक है, आप कर लीजिएगा। 8 नंबर आप देख सकते हैं 6/15, इसको हम लिख सकते हैं 6/5 इंटू 3, लिख सकते हैं ना, 5 3 15। आप देख सकते हैं कि इस रूप में इसको कटा दीजिए बबू, पहले इसको कटा दीजिए, नहीं भी कटाइएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दूना 6 और 3 × 6 15, यानी 2/5। आप देख सकते हैं 2/5। हम आपको अभी बताए हैं बबुआ कि इसमें से कोई एक आएगा तो क्या हो जाएगा, शांत आ जाएगा। तो देखिए इसमें 5 के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 2 के वैल्यू का आया है 0 आया है ना, तो इस प्रकार यह शांत हो जाएगा। 35/50 जब करिएगा वो भी क्या आएगा बबुआ, शांत आएगा। आप अपने से बना लीजिए, कटा दीजिए इसको, 5 7 35 और 5 नहीं है 50, यानी 7/10 करिएगा। 7/2 इंटू 5, 10 को हम इस तरह लिख सकते हैं, यह शांत है। क्लियर हो रहा होगा आपको बबुआ। देखिए इसको हम पूरा डिस्कस किए हैं, 1 नंबर जो भी क्वेश्चन है हम पूरा डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन एक बच गया है, उसको हम देख ले रहे हैं। 77/10, 10 नंबर जो क्वेश्चन है 77/210 ये है बबुआ। ये कटने वाला है, काट दीजिए, 11 से काटाइएगा तो 11 7 77, 11 कम 11 और 10 121 होगा, 200 तो 11 कम 11 तो कितना बचेगा, 11 या 10 21, 10 बचेगा। 7 से कटाइए, 7 से 11 बार में कट जाएगा, 7 तरीके कैसे, 10 से 11 से भी कट सकता था, तो 11/30। दोस्तों हम 11/30 को यदि फैक्टर करेंगे ना तो आएगा, देखिएगा 5 इंटू 2 इंटू में 3, यानी 5 दूना के 10, 10 3 30। दोस्तों इतना तक तो सही है कि 5 और 2 और 5 के रूप में आ रहा है, लेकिन ये 3 इसमें एक्स्ट्रा आ जा रहा है, इसलिए यह अशांत हो जाएगा, अशांत होगा। चलिए दोस्तों, आई होप कि यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने 10 क्वेश्चन था
10 क्वेश्चन को क्या किए, डिस्कस किए हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। शांत और अशांत आप बना सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है 1 नंबर में भी और 2 या 3 नंबर में भी पूछा जाता है। इससे मतलब इस टॉपिक से, शांत और अशांत से, इसको आप जरूर बना लीजिएगा। इसका एक एडवांस क्लास लगेगा आपको, उसमें आपको बताया जाएगा। चलिए मतलब वीडियो लंबा हो जाएगा, हम आपको एडवांस क्लास लगाकर उसको बता देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, अब जो क्वेश्चन 2 नंबर दिया गया है उसमें बोला है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। कहने का मतलब ये है जो अभी आपने 1 नंबर बनाया उसमें जो जो शांत दशमलव है उसको आपको इसमें क्या करना है, लेना है और उसको दशमलव प्रसार लिखना है। चलिए हम बता रहे हैं आपको कैसे बनाना है। देखिए 1 नंबर में जो भी दशमलव शांत है उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए एगो 13/3125 शांत था और 17/18 भी शांत था और 15/1600 ये भी शांत था और 23/2 × 5 ये भी शांत है और एक था 6/15 ये भी शांत, 35/50 ये भी शांत था। बस इतना ही शांत था। यदि आप कॉपी में लिखे हैं, बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं इतना ही उसमें शांत था। अब आपको करना क्या है, जो शांत है उसको दशमलव प्रसार में लिखना है। तो दशमलव प्रसार में कैसे लिखते हैं बबुआ, देखिए हम बता रहे हैं। चलिए हम एक ये वाला शांत जो है 1 नंबर था ये, और एक था ये 2 नंबर भी है, और कौन कौन था, ये 4 नंबर और फिर 6 नंबर और 8 नंबर और 9 नंबर, यही बबुआ का था, शांत था। चलिए हम 1 नंबर आपको बता रहे हैं, 2 का 1 नंबर में आप बता रहे, 1 बता देंगे तो आप क्या करिएगा, सब बना लीजिएगा। देखिए इसको आप कुछ नहीं करें, प्रसार लिखने का मतलब उसको भाग दे दीजिए। 13/3125 है ना, तो इसको दशमलव में आप भाग देकर निकाल दीजिए। जब करिएगा भाग 3125 × 13, ठीक है 13। अब कहिएगा सर जी ये कैसे, तो जो भी नीचे होता है उसको बाहर रखिए, जो ऊपर है उसको, इसका मतलब ये हुआ 3125 में हमको 13 से भाग देना है। ठीक है, तो भाग इससे तो लगेगा नहीं, 1 0 बढ़ाइएगा तब भी नहीं लगेगा, 2 0 तब भी नहीं, 3 0 लगाइएगा तब लगेगा। तो जितना 0 आप रखे हैं तो पॉइंट डालकर उतना रखिएगा यहाँ पर। अब चलिए ये छोटे क्लास की बात है, आप 7-8 क्लास में पढ़े हैं पॉइंट वाला भाग। अब कटा दीजिए, कब कितना बार में चलेगा, 13000 है ना, 4 से देख लीजिए तो करिएगा तो हो जाएगा यहाँ से 3125 को जब करिएगा 3125 में 4 से तो 0, 4 दूना 8 2 10 और 4 और 1 5, 4 3 12 यानी 1250 आएगा, सॉरी 12500 आएगा। अब इसको क्या करिए, घटा लीजिए, 0 0 10 बचे, 10 में से 5 जाएगा 5 और देख सकते हैं ये कट जाएगा। वो जिसको भाग आ रहा होगा ना, भाग, वो अपने से बना लेगा। 1 पॉइंट दे के आप 3 0 बना मतलब लिख सकते हैं। आप 1 0 अपने से बनाइएगा, यहाँ पर पॉइंट डाले हैं तो। अब चलिएगा कितना चलिएगा, 1 से चल दीजिए तो आएगा कितना, 1 से चलिएगा तो 3125 तो 5 और यहाँ 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ पर 9 में से 1 जाएगा 8 और 4 में से 3 जाएगा 1। किसी बच्चे को शायद दिक्कत नहीं होगा, अपने से भाग से रुक कर बना लीजिएगा। ठीक है, अब किससे चलिएगा तो 1875 है ना, तो भाग नहीं लगेगा तो 1 0 अपने से बढ़ाइएगा। ठीक है, 1 पॉइंट डाल के आप 3 0 तक बना सकते हैं। ठीक है, तो आप कर सकते हैं इसको 3 6 18, 6 से देख सकते हैं का 3125, 6 से 0 और 6 दूना 12 3 15 और 6 1 7 6 3 18। ठीक है, आप 3125 को 6 से चल दीजिए यहाँ पे तो 1875 आपका आ जाएगा, यानी सेम ये कट जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमने जो निकाला था वो शांत था, आप देखिए पूर्णतः एक रूप से ये कट गया है। ठीक है, तो इस प्रकार दशमलव प्रसार जो आपका आएगा, दशमलव प्रसार आपको लिखना है दशमलव प्रसार ही।
तो आएगा 0.00416, यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ भाग दे देना है, ठीक है, जो शांत है उसको। चलिए एक और हम बना देना है, बाकी सब अपने से बना लीजिएगा। 17/8 जो है तो इसको आप भाग दीजिएगा कोई से, देखिए बहुत आसान है। 8 17 12 रखिएगा ना, तो देखिए 8 दूना का 16, जो भाग देने वाला है उसको पहले भाग दे दीजिए। जब भाग नहीं लगेगा तब तो पॉइंट डालिएगा, पॉइंट भाग नहीं लगेगा तो 0। 8 एकम 8, काटिएगा तो मतलब घट जाएगा 2, फिर 0। 8 दूना का 16, 4 आएगा, ये कट जाएगा 0। 8 5 40, ये आपको शायद दिख रहा है। इसका जो दशमलव प्रसार आएगा, इसका दशमलव प्रसार यही आएगा, आप लिख लीजिएगा। दशमलव प्रसार बराबर क्या आया है 2.125, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, भाग यदि आपको आ रहा है तो बना सकते हैं। और मतलब ऐसी बात है कि आप 10 क्लास में पढ़े हैं तो आपको जरूर पॉइंट वाला भाग आ रहा होगा। अब कुछ नहीं करना, सबको इस तरह भाग दे दीजिएगा। चलिए इसको हम बनाने देते हैं, अपने से बना लीजिएगा। जिस भी बच्चे को दिक्कत हो रहा होगा वो कमेंट करके बताइएगा, हम उसका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों, इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया है कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। यदि आपके पास बुक है तो क्वेश्चन नंबर यही है, आप देख सकते हैं। इसको कह रहा है बबुआ, बुक में आप देखिए दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि ये परिमेय संख्या है और p/q के रूप में की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, आपको यही बताना है। कहने का मतलब ये कह रहा है यदि परिमेय मतलब वास्तविक संख्या दिया गया है, ठीक है, आपको बताना है कि परिमेय संख्या है, यदि है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपको बताना है। चलिए इसको आप देखिएगा तो ये लिखिएगा, इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। यह एक शांत परिमेय संख्या है। अब कहिएगा शांत का है बबुआ, देखिए शांत क्या है मतलब क्यों है, लिखिए इसको p/q में q का गुणनखंड जो होगा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m का रूप का है, इसलिए यह क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है। कैसे अब होगा तो आप देख सकते हैं 43.1 2 3 4 5 6 ऐसे दिया है ना। जब इसको हम हटाएंगे पॉइंट को तो नीचे 1 2 3 4 5 7 8 9 तक है, तो 9 को 0 होगा। 1 2 3 4 5 6 9 तक 0 होगा। तो जब इसको फैक्टर निकालिएगा ना बबुआ तो 2 और 5 के बीच में आएगा, ये कंफर्म है। यदि आपको दिक्कत हो रही है तो निकाल कर देख सकते हैं, एकदम कंफर्म है कि वो शांत होगा, ठीक है। दूसरा नंबर यदि आप देखिएगा तो उसमें दिया है 0.120 फिर 12, ऐसा ही कुछ दिया है 1200 फिर 12000 फिर 1240 और उसके बाद डॉट 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 किया है। तब वो आप देख सकते हैं ये परिमेय संख्या है, ये नहीं है। इसमें डॉट डॉट अनंत तक कितना आएगा कोनो ठीक है नहीं है, इसके आगे फिर वैसा ही कुछ आएगा, तो इसलिए यह अपरिमेय संख्या। इसके बारे में हम मतलब ये निकलबे नहीं करेगा तो क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो रहा होगा आपको, बहुत ही आसान है। 3 नंबर यदि आप देखिएगा तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उस पर रेकरिंग डाला है। इसको रेकरिंग बोलते हैं, बार हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इस बात का आप याद रखें, रेकरिंग इसको बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ बबुआ कि जो संख्या ये आया है ना दशमलव में, फिर से वही संख्या आ रहा है, इसके लिए ये लगाया गया है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं बबुआ कि देखिए जो संख्या 43 पॉइंट इतना आ गया है, निकल गया है, अब फिर से उसको भाग दे रहे हैं तो फिर से वही संख्या आ रहा है, इसलिए इसको रेकरिंग लगा दिया गया है, ठीक है। चलिए इसको, ये एक परिमेय संख्या है, ये क्या होगा, यह परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। इसको
P बटा Q में Q का जो गुणनखंड होगा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के अतिरिक्त आ रहा है, मतलब अतिरिक्त के रूप के अतिरिक्त होगा, इसलिए यह क्या होगा, अशांत होगा, अशांत होगा। बउआ ये तो परमीय संख्या है लेकिन क्या है, अशांत है, अशांत। ठीक है, आई होप कि ये जो हम बताया 1 नंबर तो आप देख ही रहे हैं, 2 नंबर अपरमीय है, 3 नंबर अशांत होगा लेकिन परमीय संख्या होगा। तो चलिए दोस्तों, और आज ये क्या हुआ, चैप्टर जो है रियल नंबर खत्म हुआ, और विश्वास करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छी लगी होगी। और इस मतलब 1.4 जो है वो खत्म हुआ, और प्रश्नावली बोलो, चैप्टर भी आपका खत्म हुआ रियल नंबर। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और इसका फेयर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए और घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए। यदि हम आपको बता दें, यदि आपको मेरे पढ़ाने के तरीका में किसी प्रकार का यदि त्रुटि दिख रही है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं उस वीडियो मैं उस त्रुटि को अगले वीडियो में सुधार कराएं। इसके लिए मैं आप लोगों का सदा आभारी रहूँगा। थैंक यू।